अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम आपको इस ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से मुख्तलिफ लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाबात के बारे में बताएंगे। बहुत सारे दोस्तों ने मुख्तलिफ सवालात किए हैं, मसलन ये कि ताजिर दोस्त स्कीम किन लोगों के लिए है? क्या पहले से जो रजिस्टर्ड दुकानदार हैं या ताजिर लोग हैं उनको दोबारा रजिस्टर करवाना होगा? इस तरीके से ये भी सवाल बार-बार पूछा जा रहा है कि जो लोग अभी इसमें रजिस्टर होंगे, क्या उनकी पहले वाली जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसल हो जाएगी? या फिर ये कि क्या जो लोग पहले टैक्स रिटर्न जमा करा चुके हैं, क्या उनको दोबारा टैक्स रिटर्न जमा कराना पड़ेगा और उनको अलग से कोई इनकम टैक्स देना पड़ेगा? और ये कि क्या ताजिर जो सेल टैक्स में रजिस्टर हैं, क्या उनको भी दोबारा इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा, यानी त ताजिर दोस्त स्कीम में? और फिर ये कि बिजली के बिल के साथ जो टैक्स एडजस्ट किया जाता है, क्या वो इस ताजिर दोस्त स्कीम के तहत टैक्स एडजस्ट होगा या नहीं होगा? तो ये सवालात जो है मुख्तलिफ बार-बार किए जा रहे हैं, तो इन सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए ये वीडियो तैयार की गई है। और आप उम्मीद है कि इसको आखिर तक देखेंगे और अपने तमाम तर सवालात और इन सवालात के अलावा भी जो दीगर सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल जाएँगे। तो व्यूअर्स, पहली बात तो ये है कि ताज़ा दोस्त स्कीम जो है वो तमाम तर होलसेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स, जनरल स्टोर वाले, मेडिकल स्टोर्स, फर्नीचर और इस किस्म की जो ज्वेलरीज़ की दुकान है या स्टोर्स वगैरह हैं, ख़ास तौर पे उनमें जो है उनमें पेंट स्टोर हैं, उनमें जनरल स्टोर्स हैं, उनमें बुटीक्स वगैरह हैं, दुकानें हैं और वो तमाम बड़े स्टोर्स जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहलाते हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो एक तो ये, दूसरे ये कि क्या इसमें जो है कंपनीज़ वगैरह भी शामिल हैं? तो ये दोस्त याद रखें कि कंपनी नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, चेन स्टोर्स वगैरह जो एक से ज़्यादा शहरों में खुले हुए हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे इस स्कीम में। अब उसके बाद ये सवाल किया जा रहा है कि क्या इनकम टैक्स में पहले से रजिस्टर्ड दुकानदार जो है या ताजिर जो है वो उसको दोबारा करवाना पड़ेगी रजिस्ट्रेशन? तो इसके लिए ये बताता चलूँ कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है और आप इस स्कीम में रजिस्टर्ड शुमार किए जाएँगे। अलबत्ता 1 जुलाई 2024 से जो माहाना एडवांस इनकम टैक्स है वो इसी दो ताजिर दोस्त स्कीम के तहत ही जमा कराना होगा। फिर एक और सवाल पूछा गया है कि क्या पहले से एक दुकानदार की हैसियत से अगर इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है बंदा, तो वो दोबारा जो है टैक्स अदा करके इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करवाएगा और क्या उसको ताजिर दोस्त स्कीम में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी होगी? तो इस सिलसिले में बताता चलूँ कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं और अपना टैक्स रिटर्न भी जमा करवाते हैं, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की कतई कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस स्कीम में रजिस्टर्ड शुमार किए जाएँगे। अलबत्ता ये है कि 1 जुलाई 2024 से माहाना इनकम टैक्स जो है इसी ताजिर दोस्त स्कीम के तहत आपको जमा करवाना होगा। एक और सवाल कि क्या अगर मैं अपने आप को नई ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्टर करवा लूँ, तो पहले से जो इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन है वो कैंसल हो जाएगी और दोबारा मुझे टैक्स रिटर्न जमा करवाना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी पहली रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं होगी और दूसरा ये कि तमाम ताजिरों के लिए ये है, चूँकि इसमें तमाम ताजिर अब दोबारा इसमें शामिल हो जाएँगे, तो अगर कोई ताजिर पहले से रजिस्टर्ड है और अपना गोशवारा रिटर्न जमा करवाता है, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा रजिस्ट्रेशन ना करवाएँ, आप इस स्कीम में खुद ब खुद शामिल हो जाएँगे। अलबत्ता ये है कि 1 जुलाई 2024 से माहाना एडवांस इनकम टैक्स इसी ताजिर दोस्त स्कीम के तहत आपको जमा करवाना होगा और साल 2024 का जो रिटर्न है, वो भी मामूल के मुताबिक आप जमा करवाएँगे जैसे पहले आप जमा करवाते थे। तो उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल किया गया, क्या इनकम टैक्स और ताजिर दोस्त स्कीम 2024 के तहत एक दुकानदार को अलग-अलग इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स जमा करवाना होगा? यानी बशर्त दोनों टैक्स 2024-25 में देना होंगे। तो आपको ये बताता चलूँ कि ताजिर दोस्त स्कीम में टैक्स जमा करवाने का तरीक़ाकार दिया गया है और दुकानदार या ताजिर को इस स्कीम के तहत माहाना एडवांस टैक्स देना होगा। जो ताजिर छमाही यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस इनकम टैक्स देने के पाबंद हैं, वो अपना उसी तरीके से क्वार्टरली बेसिस पे इनकम टैक्स जमा करवाते रहेंगे और जो सालाना बेसिस पे करवाते हैं, वो सालाना बेसिस पे उसी तरीके से अपना इनकम टैक्स जो है, वो जमा करवाते रहेंगे और टैक्स जो एडजस्टमेंट है, वो भी करवाते रहेंगे। तो इसमें जो है क्या रिटेलर जो है इसमें शामिल है? तो जी हाँ, रिटेलर जितने भी हैं, वो इस स्कीम में शामिल होंगे। क्या ताजिरों को सेल्स टैक्स भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो ताजिर दोस्त स्कीम इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है, इस स्कीम का सेल्स टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। दोबारा बताता चलूँ कि ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है, इसका इनकम सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है ये, इसका सेल टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता वो ताजिर जो सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन होना लाज़िम है, उन्हें सेल टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये एक बहुत अहम सवाल है, क्या बिजली के बिल के साथ जो इनकम टैक्स जमा कराया जाता है, टैक्स एडजस्टमेंट में की जाती है, क्या वो भी इसमें लागू होगी? तो जी हाँ, माहाना बिजली के बिलों पर अदा किया गया इनकम टैक्स ताजिर दोस्त स्कीम में अदायगी के वक़्त एडजस्ट किया जाएगा और ये आप लोगों को सहूलत हासिल होगी।
تو व्यूअर्स आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। आपके सवालात के जवाबात इंशाल्लाह फिर भी देते रहेंगे। आपके जो भी सवालात हैं, आप राब्ते कर सकते हैं। आप अपने सवालात व्यूज़ के ज़रिए से आप पहुँचाते रहेंगे। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात तसल्ली बख्श जवाबात देते रहेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू।